दोस्तों आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम को लेकर स्टडी कर रहे हैं और अगर आपको इकोनॉमिक्स से डर लग रहा है तो मेरे दोस्तों मेरी दो बातों को आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। मेरे दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने अंदर से डर को क्या भाई करें, कंप्लीट करें कि सर हमारा डर नहीं होना चाहिए हमारे इकोनॉमिक्स के प्रति, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को हर एक वो चीज बता रहा हूं क्रैश कोर्स के अंदर में जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या नंबरिकल हो या 10 साल का PYQ 5 साल का मॉडल पेपर और साथ ही साथ दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन 2 साल का प्री बोर्ड का एग्जाम और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को मैं टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। इतना सारा चीज अगर आप कर लेते हैं यकीन मानिए मेरे दोस्तों आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं छपेगी। तो मेरे भाई आप लोग फटाफट जाइए, जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो मेरे दोस्तों आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। अगर आप साइंस और कॉमर्स लिए हैं तो मेरे भाई आपको इकोनॉमिक्स का स्पेशल बैच ज्वाइन करना है। याद रखिएगा, आप अगर कॉमर्स और याद रखिए दोस्तों कॉमर्स और साइंस लिए हैं तो आपको इकोनॉमिक्स का स्पेशल बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, यहां पे ज्वाइन करने से आपका क्लासेस जो है दोस्तों एवरीडे चल रही है, जहां पे आप लोगों को एवरीडे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव का हो, नंबरिकल का हो या कोई भी क्वेश्चन पेपर हो। दोस्तों आपको डर खत्म हो जाएगी हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से। आइए सर आज हम लोग बात करने वाले हैं 100 मस्ट VBI क्वेश्चन जो आपके पेपर 4 तारीख और 6 फरवरी को आने की पूरी संभावना है। और क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग समझने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे यकीन मानिए आप रट्टा लगा के सारा क्वेश्चन को याद नहीं कर पाएंगे। मेरे दोस्तों कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे कि मांग का नियम वस्तु की कीमत, वस्तु का प्राइस और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध को दर्शाता है। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पेपर में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% छप रही है, वो है आपका, याद रखिएगा दोस्तों क्या, तो आपका मांग का नियम, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की दाम बढ़ती है तो उसकी जब किसी वस्तु की दाम बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ लॉ डिमांड। मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्या हो रहा है सर हमारे इस तरह से अप डाउन कर रहे तो सर क्या बोल सकते हैं, सर विपरीत हो रहा है। सिंपल सा बात है सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, 20 का राइट आंसर होगा। एकदम सिंपल, टेंशन नहीं लेना। पहले क्वेश्चन देखिए, जैसे और एक क्वेश्चन दिखा रहा भाई, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, ये आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को आपको तो याद रखना होगा। मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी वस्तु की प्राइस घट जाएगी ना तो उसका लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, है ना, तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। और दोस्तों जैसे प्राइस दाम बढ़ जाएगा ना भाई, लोग कम से कम खरीदेंगे। तो आपसे क्या रहना कि ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था, तो बताएंगे सर हमारा मार्शल चचा। कौन था भाई, तो बताएंगे सर मोहब्बत से हमारा मार्शल चचा थे भाई। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मांग के नियम यानी वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध के क्या कारण है। मेरे दोस्तों आज हमारा प्राइस का वस्तु का दाम बढ़ती है तो हम उसे कम से कम खरीदते, सिंपल सा बात है सर। तो आपसे कह रहे हैं कि इसका क्या कारण है, सिंपल सा बात है मेरे दोस्तों, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, है ना भाई। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको बताना है सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। दूसरा आय प्रभाव, मेरे दोस्तों आपके इनकम जैसा होगा वैसा कर सकते हैं आप। इसके बाद प्रतिस्थापन प्रभाव, और दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर आप इसको सही करेंगे तो मजा आएगा मेरे भाई। आपको और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये जो मांग का नियम है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है। सीमांत उपयोगिता, ये तो सर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, ये रिपीटेड हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं सर कि मांग का नियम व्यक्त करता है, आखिर हमारा मांग का नियम क्या बताता है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। हमारा जो डिमांड लॉ है दोस्तों हमें क्या सिखाते हैं, तो बताएंगे सर वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा के बीच संबंध, है ना भाई। वस्तु का प्राइस और दोस्तों वस्तु का डिमांड के बारे में हमें बताते हैं कौन, तो बताएंगे सर मांग का नियम। सिंपल सा बात है भाई, याद रखिए दोस्तों, क्या बताएंगे सर, सिंपल सा बात है, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, मांग वक्र की समांतर ढाल होती है भाई। अब देखिए दोस्तों ये आपका
एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका जीरो है भाई। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है, स्टूडेंट्स को यहीं पे समझ में नहीं आता है मेरे दोस्तों कि आखिर क्या कहना चाहता है। मांग वक्र जो होती है ना, जो मांग वक्र का जो ढाल होता है ना, वो बाएं से दाएं की ओर खिसक सकता है। याद रखिए दोस्तों, क्या बताएंगे सर, बाएं से दाएं की ओर क्या होता है मेरे दोस्तों, खिसकता है। यानी हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि सामान्यतः मांग वक्र की ढाल होती है भाई। और एक बात मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया ना भाई, ये मांग वक्र जो होती है ना दोस्तों, ये हमेशा दोस्तों क्या होती है भाई, बाएं से दाएं की ओर खिसकता है। अभी हम लोग पढ़े बाएं से दाएं की ओर खिसकता है, लेकिन मेरे दोस्तों एक समय ऐसे आती है कि दोस्तों ये घटता है भाई, हमेशा ये घटते जाता है भाई। तो एक समय ऐसा दोस्तों कि नेगेटिव में आ जाता है हमारा, याद रखिएगा ऋणात्मक में आ जाती है। तो मांग वक्र का जो ढाल होती है ना दोस्तों, आपका ऋणात्मक होती है। यहां पे एक प्रश्न आप और याद कर लेंगे, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक और बजट रेखा का ढाल दोस्तों ऋणात्मक होता है। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग गांठ बांध लीजिए, इन दोनों में से एक प्रश्न आपके पेपर में टपक रहा है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर, और ये क्वेश्चन तो पिछले कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है भाई, कि मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो मांग का फलन है दोस्तों, वो आप लोगों से पूछा गया कि किस फलन के द्वारा हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, मांग फलन पूछा गया भाई। तो मांग फलन, फ से फलन, फ मतलब एफ, याद रखिएगा। फ मतलब क्या होता है भाई, एफ, सीधा सीधा याद रखिए सर। फ मतलब क्या होता है सर, एफ, बस इतना आपको याद रखना है। फ मतलब एफ, हम लोग लिखते हैं जैसे दोस्तों फारूक, तो एफ से लिखते हैं, तो फ मतलब याद रखिएगा एफ, सिंपल सा बात है। तो मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं सर, तो बताएंगे सर हमारा dx इक्वल टू एफ और px, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में नजर दौड़ाते हैं सर, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। मांग को इफेक्ट पहुंचाने वाले, प्री बोर्ड का भी एग्जाम हुई भाई आप लोगों को, जस्ट प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ, और उसी प्री बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था भाई, उसी प्री बोर्ड के एग्जाम में जो अभी आप लोगों का हो रहा है भाई, ठीक है। क्या पूछा गया सर कि मांग को प्रभावित करने वाले डिमांड को कहीं कम कहीं ज्यादा होने का क्या कारण है। तो पहला बता सकते हैं सर मूल्य। मेरे दोस्तों एग्जाम्पल दे रहा हूं, गौर से सुनेगा, रट्टा मत लगाए प्लीज, हाथ जोड़ रहा, पैर पड़ रहा आप लोग का, रट्टा मत लगाइए, चीजों को समझिए कि आखिर क्या कहना चाहता है हमारा क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, आज हमारा वस्तु का दाम 10 रुपया है, कल दिन जाकर के दोस्तों अगर 8 रुपया हो गया, हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। कल दिन जाकर के दोस्तों वस्तु का दाम 12 रुपया होगा, हम कम से कम खरीदेंगे। तो इफेक्ट पहुंच रही भाई, डिमांड पे इफेक्ट पहुंच रही है। दूसरा आय में परिवर्तन, आज हमारा इनकम दोस्तों अगर हमारा 200 रुपया है पर डे, और तो हम 1 किलो आलू खरीदते हैं, कल जाकर हमारी इनकम दोस्तों 400 रुपये हो जाएगा ना, तो हम 2 किलो खरीदेंगे। कल जाकर दोस्तों हमारा इनकम अगर 100 रुपये हो जाएगा ना, तो हम आधा किलो खरीदेंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर होगा। उपभोक्ता की रुचि, मुझे मन करे तो खरीदो, मुझे मन ना करे तो नहीं खरीदे, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझने का प्रयास कीजिए प्लीज, आप लोग रट्टा मत लगाइए भाई, ठीक है ना। मांग के निर्धारण, और हाँ अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स चाहते कि सर मुझे सब्जेक्टिव का भी देखना है और नंबरिकल का, तो मेरे दोस्तों आपको सबसे पहले तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा। प्ले स्टोर में जाकर के ये जो क्रैश कोर्स दिया हुआ भाई, या तो आप ये इकोनॉमिक्स और साइंस वाले हैं तो स्पेशल कोर्स इकोनॉमिक्स का अवेलेबल है, फटाफट जाकर के ज्वाइन करके अब हमारे साथ दोस्तों एवरीडे ऑनलाइन क्लास में जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आइए सर क्वेश्चन बात करते हैं, मांग का निर्धारक तत्व क्या है। चलो मेरे भाई, मांग का जो निर्धारक तत्व है ना, ये आपसे पूछा गया कि आखिर क्या है भाई, तो बताएंगे सर ये हमारा है एकदम वस्तु की कीमत, समृद्ध वस्तु की कीमत, आय का स्तर, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं सर, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक क्या भाई, फिर वही क्या रहा सर, मांग को इफेक्ट पहुंचाने वाला। आपसे पूछा गया दोस्तों डिमांड को इफेक्ट पहुंचाने वाला कौन है भाई, तो बताएंगे सर उपभोक्ता की आय। मेरे दोस्तों मेरा जैसा इनकम होगा ना भाई, वैसा हम सामान को खरीदेंगे। मेरा ज्यादा इनकम होगा, हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, कम इनकम होगा, कम से कम खरीदेंगे, है ना भाई। चलिए सर, आइए सर ऑप्शन नंबर हमारा सी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है भाई। अब यहां पे गौर से सुनिएगा, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं भाई, इनमें से कौन है एक है दोस्तों जो मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो बताएंगे वस्तु की कीमत है, अभी तो डिस्कस किए, संबंधित वस्तु की कीमत यह भी है सर, उपभोक्ता की आय यह भी है, पर साधनों की कीमत पे नहीं है। नहीं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी सर, डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, मांग में कमी का क्या कारण है दोस्तों। अच्छा, मांग में जो कमी आ रही है दोस्तों, मांग में जो कमियां आ रही है भाई, ये कमी का क्या कारण है, तो कमी का बहुत सारे कारण हो सकती है।
आय में कमी होगी, क्रेता की संख्या में कमी होगी, उपभोक्ता की रुचि में कमी होगी। यानी सर हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा में खरीदना चाहता है। खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 के एकदम स्टार लगा लीजिए मेरे भाई। क्या पूछा गया कि किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर, वस्तु की दाम अगर बढ़ेगी ना मेरे भाई, उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहते भाई। वस्तु की कीमत बढ़ेगी, अजीब बात है भाई, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो हम इसे ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। लग्जरी कार, लग्जरी घड़ी, है ना भाई, विलासिता वस्तु। याद रखें भाई, क्या बताएंगे सर विलासिता वस्तु। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। ये रईस लोगों के लिए लागू होता है भाई, आप और मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ घटिया वस्तु की कीमत गिरने पर उनके मांग बढ़ने के बजाय घटती है भाई। आपसे क्या रहना भाई कि कुछ घटिया वस्तु होती है, कुछ कुछ ऐसे घटिया वस्तु है दोस्तों, याद रखिएगा। घटिया वस्तु के बारे में दोस्तों आपसे कह रहा है कि कुछ घटिया वस्तु की कीमत गिरने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। इसका क्या कारण है? गिफिन का विरोधाभास। क्या बताएंगे सर? गिफिन वस्तुओं का विरोधाभास। क्या बताएंगे सर? गिफिन वस्तुओं का विरोधाभास। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। मूल्य में वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग में क्या होता है भाई? जैसे दोस्तों किसी वस्तु के दाम बढ़ जाती है तो गिफिन वस्तु का क्या असर पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बस गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है भाई, याद रखिएगा। गिफिन वस्तु की मांग भी क्या हो जाती है मेरे भाई? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों अभी हाल फिलहाल आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हुई थी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के था मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो एक्स वस्तु क्या है भाई? एकदम दोस्तों एकदम इसी क्वेश्चन को उठा के डाल दिया था आपके पेपर में। प्री बोर्ड का भी जो एग्जाम हुआ था, क्या पूछा गया? यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, हमारा इनकम बढ़ती है, तो वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है। वस्तु एक्स की मांग क्या हो जाती है मेरे भाई? कम हो जाती है। तो ऐसे वस्तु को हम लोग गिफिन वस्तु बोलते हैं, घटिया वस्तु बोलते हैं। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या सर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर कि गिफिन वस्तु या घटिया वस्तु के लिए कीमत मांग की लोच क्या है? आप गिफिन वस्तु बोलिए या दोस्तों आप घटिया वस्तु बोलिए, आप कोई भी वस्तु बोलिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि मांग की लोच क्या होगा, तो हमेशा दोस्तों क्या होती है भाई? पॉजिटिव होता है। क्या बताएंगे सर? हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी सर आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, एक घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल होती है भाई। अब एक कोई घटिया वस्तु ले लिया भाई, है ना, एक कोई घटिया वस्तु ले लिए, तो घटिया वस्तु जो होती है ना भाई, वो घटिया वस्तु से मांग वक्र की ढाल हमेशा दोस्तों ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, मांग वक्र की ढाल, बजट रेखा की ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। इस बात को याद रखिएगा, नेगेटिव होती है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए भाई, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा नहीं, टपक चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सर की ऐसा वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, हमारा अस्थापन वस्तु कहलाता है भाई। क्या कहलाता है मेरे भाई? अस्थापन वस्तु। याद रखिए दोस्तों, अस्थापन वस्तु कहलाता है। पूरक वस्तु का मतलब होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अस्थापन वस्तु का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा गौर से सुनिएगा दोस्तों तो ज्यादा समझ में आएगा। अस्थापन वस्तु का मतलब होता है दोस्तों कि चाय की कीमत बढ़ जाएगी, हम कॉफी पियेंगे, कॉफी की कीमत बढ़ेगी, हम तो चाय पियेंगे, लाइबो साबुन का दाम बढ़ेगा, हम लक्स लगाएंगे। समझ रहे भाई? एकदम साधारण भाषा में समझिए, जो मेरे दोस्तों एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग अस्थापन वस्तु कहते हैं। और दोस्तों पूरक वस्तु उसे कहते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, जो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? आपका दोस्तों याद रखिएगा 20 का राइट आंसर होगा। अगला, यदि वस्तु एक्स की कीमत कम हो जाती है भाई, एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है, कम होने से वाई की मांग कम हो जाती है भाई। वाई का भी दोस्तों मांग क्या होता है भाई? कोई कम हो जाती है। मान के चलिए कोई वस्तु है मेरे दोस्तों की प्राइस घट गई तो लोग इसे कम खरीद रहे, तो इन दोनों वस्तु को क्या कहा जाता है भाई? इन दोनों वस्तु को कहा जाता है दोस्तों प्रतियोगिता वस्तु। यानी जिससे दोस्तों आप और हम जानते हैं भाई कॉम्पिटिटिव गुड्स। यानी सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा ए। अब थोड़ा समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल का एकदम दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है। यदि वस्तु की एक्स की कीमत कम होने से, अगर एक्स वस्तु की कीमत कम होने से वाई की मांग कम हो जाती है, याद रखिएगा भाई, आप लोग अक्सर मार्केट जाते हैं तो देखेंगे दोस्तों ये 200 रुपये में जींस बिक रहा है और दोस्तों ये बेच रहा है भाई, ये भी मान के चलिए 200 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी दुकान पे जाकर ले सकते हैं, लेकिन ये 200 बेचने वाला हचाक से कर दे मेरे भाई 150 रुपये में।
लोग कहाँ खरीदेंगे भाई? यही पे ना, लोग कहाँ खरीदेंगे? अरे सेम चीज जब मुझे मिल रहा है 150 रुपए में, तो मैं इस दुकान में क्यों खड़ा रहूं? इस दुकान में जल्दी से खरीद के भाग क्यों नहीं जाए भाई? वही आपसे कह रहा है कि यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से, एक्स वस्तु की कीमत कम होने से अगर इसकी प्राइस घट जाती है तो वाई वस्तु की मांग दोस्तों क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर। क्या ये हमारे दोस्तों जब बड़े बड़े मार्केटिंग होती है ना भाई, वहां पे अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है भाई। पूरक वस्तु क्या है दोस्तों? यानी दोस्तों यहाँ पे पूरक वस्तु बहुत खतरनाक क्वेश्चन भाई। पूरक का मतलब दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तु का मतलब होता है दोस्तों क्या? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोस्तों जो साथ साथ चलते भाई। क्या मेरे भाई? साथ साथ चलते, एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता भाई, उससे हम लोग बोलते हैं पूरक वस्तु। याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। याद रखिएगा, उदाहरण सही समझाने के लिए कहेंगे। पूरक वस्तु, स्थापन वस्तु, घटिया वस्तु, ये 3 वस्तु आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। इन 3 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में टपक चुका है दोस्तों। यकीन नहीं होता है तो जाकर जैक बोर्ड देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चाय के बिना चीनी नहीं, चीनी के बिना चाय नहीं, जूते के बिना मोजे नहीं, मोजे के बिना जूते नहीं, कलम के बिना स्याही नहीं, स्याही के बिना कलम नहीं। यानी सर हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलिए ना दादा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी भाई? अब दोस्तों आप गए दुकान, ठीक है, अब दुकान गए, अब रसगुल्ला का दाम था दोस्तों, याद रखिए एग्जांपल दे रहा हूं, रसगुल्ला का दाम था 10 रुपया, ठीक है। अब गुलाब जामुन का दाम था दोस्तों मान के चलिए 15 रुपया, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा? ध्यान से देखिए, इनका भी दाम मान के चलिए दोस्तों 10 रुपया, ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई कि हचाक से मेरे दोस्तों रसगुल्ला का दाम हो गया 8 रुपया, ठीक है। तो गुलाब जामुन का मांग क्या होगा दोस्तों? गुलाब जामुन का मांग क्या होगा दोस्तों? जब इसकी प्राइस घट गई दोस्तों तो लोग क्या खाएंगे? अरे जिसकी प्राइस घटती है लोग उसे ही खाते भाई। तो मेरे दोस्तों गुलाब जामुन की मांग कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जब रसगुल्ला की कीमत कम हो गई तो लोग ज्यादा से ज्यादा रसगुल्ला खाएंगे। और आपके मुंह से पानी टपक रहा है, सही बताइए, सही कह रहा हूं ना भाई? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अस्थापन या प्रतियोगिता वस्तु के उदाहरण बताए। अस्थापन वस्तु, अब यहां पे दोस्तों अस्थापन वस्तु अभी मैं आपको 24 में बड़े मजेदार तरीके से समझाता सर कि चाय नहीं तो कॉफी, कॉफी नहीं तो चाय, है ना भाई? तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगा सर ए। ये क्या है सर हमारा? तो बताएंगे सर हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तु है ना भाई? अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कॉफी का मूल्य भाई, ये इस क्वेश्चन को स्टार लगा ले भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी भाई? कॉफी के मूल्य में, कॉफी का दाम बढ़ गया भाई तो चाय क्या होगा भाई? क्या चाय का, अगर कॉफी के दाम बढ़ जाएगी, आप ही बताएं मेरे दोस्तों, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाएगा तो चाय की मांग क्या होगा भाई? चाय की मांग बढ़ जाएगी। सिंपल सा तो बात है सर, जिस वस्तु का दाम बढ़ेगी भाई उस वस्तु को लोग कम खरीदेंगे। सिंपल सा फंडा है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 26 है सर। निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तु का एक संयोग कौन सा है? आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तु का एक संयोग कौन सा है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन 26 जो होती है ना भाई, ये आपका टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आती है भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तु यानी कॉम्पिटिशन भाई, प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है भाई? कॉम्पिटिशन होती है। फिर से सुनिए, प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कंपटीशन होती है। तो प्रतियोगी वस्तु का एक संयोग कौन सा भाई? तो बताएंगे सर रजाई का दाम बढ़ेगा लोग कंबल खरीदेंगे, कमल का दाम बढ़ेगा मतलब दोस्तों ये क्या होगा भाई? रजाई खरीदेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर आपका? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन कार और पेट्रोल ये हमारा पूरक वस्तु है भाई, पूरक, ठीक है। कलम और स्याही पूरक वस्तु है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते सर। मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या भाई? फटाफट बताए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया मांग की, याद रखिए दोस्तों क्या पूछा गया कि मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब लोच के बारे में आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी मेरे सामने जल्दी से कमेंट करें। लोचदार, बेलोचदार, पूर्णलोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, ये 4 स्टेटमेंट आपके पेपर के रिकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो फटाफट अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेपरेट में लेकर आइए सर,
मैं आपको सेपरेट में बताने के प्रयास करूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले भाई, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मांग की कीमत रोज, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28, मांग की लोच होगी भाई। आपसे पूछा गया सर हमारी जो मांग की लोच होती है वो दोस्तों हमारा मात्रात्मक होती है भाई। क्या होता है मेरे भाई, और ये प्री बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन भाई, याद रखिए भाई, ये क्या मेरे भाई प्री बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको यकीन नहीं होता ना दोस्तों, उठाकर देखेंगे भाई, आपका प्री बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मांग की लोच क्या है, मात्रात्मक है भाई। अगला क्वेश्चन, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि और सब्जेक्ट की तुलना में आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ज्यादा समय को इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों और सब्जेक्ट जो आप लोग रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आप लोग बचपन में कभी ना कभी पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स अभी जो आप लोग लेकर स्टडी कर रहे हैं ना भाई, ये बिल्कुल आप लोगों के नया है। और दूसरी बात, यहाँ पे दोस्तों आपको जब एग्जाम हॉल में लिखना होगा क्वेश्चन आंसर, तो आपको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ही आपको आंसर लिखना है, ना कि आप अपने देसी भाषा में लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा भाई। इसलिए बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि फटाफट चाहिए प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, फटाफट जाइए दोस्तों क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम दोपहर को बेहतर तरीके से जुड़ के आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं भाई। जाइए मेरे दोस्तों, यकीन मानिए आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, इस कोर्स को आप ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों इस कोर्स के अंदर में हर एक वो क्वेश्चन को बताया जा रहा है जो आपके पेपर के रिगार्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी, याद रखिएगा। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन, मांग की लोच कितने प्रकार होती है भाई। अब ये 29 नंबर में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होती है भाई। सिंपल सा बात याद रखिए दोस्तों, एक बता रहा हूं सर, मांग की लोच, बेलोचेदार, ठीक है, लोचेदार बेलोचेदार, पूर्णतः लोचेदार पूर्णतः बेलोचेदार, एक हमारा लोचेदार, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 5 प्रकार। क्या बताएंगे सर, टोटल आपका 5 प्रकार का होता है भाई। टोटल आपका कितना होता है मेरे भाई, 5 प्रकार। आइए सर बात करते हैं। देखिए अब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता भाई। तो जब वस्तु की कीमत क्या होती है भाई, जब वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचेदार होती है। मेरे दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल्स में, मैं एक वीडियो में चाहता हूं दोस्तों की पूरा डिटेल्स में मैं आपको लोचदार बेलोचेदार के बारे में, पूर्णतः लोचदार पूर्णतः बेलोचेदार क्या है बताने की कोशिश करूंगा। बस मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं कमेंट सेक्शन का। जब मांग वक्र क्षैतिज होती है भाई, तब मांग क्या होता है भाई, पूर्णतः लोचदार होते हैं भाई। जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब पूर्णतः क्या होता है दोस्तों, हमारा लोचदार होती है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, यदि किसी वस्तु की कीमत, याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष एक्स के समांतर है भाई, है ना भाई, मतलब इस तरह से भाई, ये हमारा एक्स अक्ष के समांतर है, गौर से देखिएगा, ये दोस्तों हमारा मांग, ठीक है, ये मेरे भाई क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे मांग। तो यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा, ये हमारा मात्रा है दोस्तों, मात्रा एक्स अक्ष के समांतर है, ये हमारे एक्स अक्ष के अगर समांतर है तो आपसे पूछा गया तो वस्तु की मांग की कीमत रोज क्या होगी। जब दोस्तों वस्तु का एक्स अक्ष और वस्तु का मांग दोनों इक्वल होते हैं भाई, क्या होता है मेरे भाई, 32 में पूछा गया, दोनों अगर इक्वल होता है तो उस स्थिति में पूर्णतः लोचदार होती है। और पूर्णतः लोचदार को हम लोग आनंद से इंडिकेट करते हैं, यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं उल्टा 8 की तरह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, अभी मैं नंबरिकल भी क्वेश्चन करवाऊंगा, पैसेंस बना के रखिए मेरे दोस्तों, मैं हर एक वो नंबरिकल क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के रिगार्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी। ऐसे जब मांग वक्र ऊर्ध्वाधर होता है तब मांग क्या होता है भाई, आपसे पूछा गया जब मांग वक्र ऊर्ध्वाधर होता है तब मांग होता है भाई। आपसे 33 पूछा गया दोस्तों, मांग वक्र जब ऊर्ध्वाधर होता है तब मांग दोस्तों क्या होता है, पूर्णतः बेलोचेदार होती है भाई। क्या होता है मेरे भाई, पूर्णतः बेलोचेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं भाई, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं अभी लोचदार बेलोचदार क्या है, मैं एक सेपरेट से वीडियो में लेकर आ रहा हूं भाई, ठीक है। क्वेश्चन 35, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत रोज क्या होगी भाई। एक सरल रेखा, देखिए दोस्तों एक हमारा कोई भी सरल रेखा है, ठीक है ना, तो मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत रोज आपसे पूछा गया दोस्तों 35 में क्या होता है, तो बताएंगे सर हमारा 1 होता है भाई। क्या होता है मेरे भाई, 1 होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत रोज का मान अगर 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी भाई। आप यहां पे 36 पे थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को पहचानने का तरीका बता रहा हूं, गौर से देखिए।
ओ सॉरी, एक बताया हमारा लोचदार बेलोचदार, ठीक है, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, और एक शून्य लोचदार होता है। 5 टाइप का हमारा लोचदार होते हैं, सॉरी भाई, ठीक है। सुनिएगा, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान अगर 2 है तो ये हमारा पॉजिटिव में है भाई, तो ये हमारा लोचदार होगा भाई। क्या होगा मेरे भाई? लोचदार होगा। अगर ये नेगेटिव में आता तो बेलोचदार। क्या? अगर ये नेगेटिव में आता मेरे लाडला तो ये हमारा बेलोचदार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 37 में, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा भाई? मांग की लोच यानी 37 में आपसे पूछा गया कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन से घटक है? वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है सर कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तु का मतलब क्या भाई? जैसे हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले हर एक वो चीज को आवश्यक वस्तु कहते हैं, जैसे आटा, कपड़ा, मकान, ये सब क्या भाई? दैनिक जीवन है भाई, ठीक है। तो बताएंगे इकाई से कम होती है भाई। क्या होता है सर? हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विलासिता वस्तु की मांग होती है भाई। 39 आपसे दोस्तों पूछा गया, विलासिता वस्तु की जो मांग होती है वो क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक लोचदार होता है भाई। क्या होता है? ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा मेरे दोस्तों गांठ बांध लीजिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना तारीफ करे उतना कम है भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है आपका प्री बोर्ड में, हर एक स्टेट के प्री बोर्ड, सॉरी हर एक डिस्ट्रिक्ट के प्री बोर्ड में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है भाई? तो दोस्तों लग्जरी कार, बताए थे ना भाई, जितना दाम बढ़ेगी लोग इसे उतना ज्यादा खरीदेंगे। हाँ, रईस इंसान है भाई, आप और हम जैसे भिखारी के लिए थोड़ी ना भाई, है ना भाई। चलिए 1 किलो प्याज का दाम बढ़ जाती है तो हम लोग आधा किलो खरीदते हैं भाई। जिस वस्तु का प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए होता है उस वस्तु की मांग होती है भाई क्या? लोचदार। याद रखें भाई, क्या होती है सर? लोचदार। जैसे दोस्तों बैगन से हम लोग तरकारी बनाते हैं, बैगन से बैगन चरचड़ी भी बनाते हैं, बैगन से दोस्तों बैगनी भी बनाते हैं, बहुत प्रकार से हम लोग बैगन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आलू से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 42 में, यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगा? थोड़ा क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों समझने की प्रयास कीजिएगा। क्या बोल रहा है? यदि एक वस्तु की कीमत कम होती है, कोई भी प्राइस है दोस्तों, कोई भी आर्टिकल से कोई भी वस्तु है, इसकी क्या होती है मेरे दोस्तों? याद रखिएगा, इसकी जो प्राइस है वो घट जाती है, थोड़ा कम हो जाता है। उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है, लोग उसे क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, तो मांग कीमत लोच क्या होगा भाई? 1 से अधिक होगा। क्या होगा भाई? 1 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है? आपसे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन 43 में, किस वस्तु की मांग दोस्तों लोचदार होती है? तो बताएंगे सर रेफ्रिजरेटर का। क्या बताएंगे सर? रेफ्रिजरेटर का। गर्मी के मौसम में कितना भी दाम क्यों ना बढ़ जाए, फिर भी दोस्तों लोग अपने आरामदायक जीवन जीने के लिए लोग इसे खरीद ही लेते भाई। यस या नो? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बात करते सर 44 है, एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? आपसे पूछा गया एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगा दोस्तों? तो 44 का आंसर बताएंगे सर बदलता रहता है भाई। क्या बोलेंगे सर? बदलता रहता है भाई, ठीक है। ये दोस्तों लोचदार बेलोचदार। हाँ, अब यहां पे थोड़ा सा चित्र वाला प्रश्न को आप लोग देखिए भाई। चित्र वाला प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में हर हाल में आता है भाई, इसलिए इसको समझना जरूरी है। दिए गए चित्र में मांग की लोच क्या भाई? देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमारा डी दिया है, यहाँ पे भी डी दिया है। त्रिभुज का निर्माण करेगा एकदम दोस्तों इकाई लोचदार, सिंपल से एकदम। त्रिभुज का निर्माण करेगा इकाई लोचदार। बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो सर हमारा त्रिभुज का निर्माण कर रही है, यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो गौर कीजिएगा, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी, अब हमारा ए है, ये हमारा बी है, और बीच में दोस्तों हमारा कैपिटल जी दिया हुआ है, ठीक है। बिंदु जी पर मांग की लोच क्या है? अब यहाँ पूछा गया दोस्तों, और ये 2 डायग्राम है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 और 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताएंगे सर 40 जो हमारा 6 है, इसका राइट आंसर होगा हमारा इकाई लोचदार, ठीक है ना भाई। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास जी कोई बिंदु है, ठीक है भाई, जी हमारे पास कोई बिंदु है और एक सरल रेखा बनाती है, क्या एक सरल रेखा बनाती है, तो 1 से अधिक होगा भाई इसको लोच। क्या होगा मेरे भाई? 1 से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। एक और चीज चेक करवाता भाई 48, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगा? वही क्वेश्चन दिया दोस्तों, रिपीट कर दिया भाई। क्या कर दिया मेरे भाई? रिपीट कर दिया है ना। जी पर मांग की लोच क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों जी पर मांग की लोच पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? और यहाँ पे निम्नलिखित रेखा चित्र मांग रेखा ए बी, मांग रेखा ए बी है ना भाई। तो सेम क्वेश्चन दिया गया भाई। चलो हटाइए, इसको हटाइए। ऐसे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को नंबरिकल टाइप का करवाता भाई। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है।
ये क्वेश्चन दोस्तों 52 जो है एकदम गौर से दोस्तों देखिए, तब आपको पूरा का पूरा दोस्तों समझ में आ जाएगा इकाई लोचदार क्या है। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, और ये अभी आप लोगों का प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था भाई फिलहाल, ठीक है। और आप लोगों का मॉडल पेपर 2022 या 23 का भी दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ भाई। थोड़ा सा मेरे दोस्तों सब्र रखिए और थोड़ा सा गौर से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन प्लीज आप लोग रिपीट मत कीजिएगा, सॉरी मतलब स्किप मत कीजिएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% कमी हो जाती है, कोई भी वस्तु है इसका दाम में 5% घट जाती है भाई, होने से उसकी मांग मात्रा में 8% वृद्धि हो जाती है, तो मांग की कीमत लोग क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एकदम दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखिए भाई। क्या फॉर्मूला है सर? साधारण भाषा में याद है दोस्तों, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखें भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पे लिखना है कीमत की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखेगा। सिंपल सा बात सर। तो बताएंगे सर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया सर? हमारा 8 दिया हुआ है सर। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया सर? 5 दिया हुआ है। जब इनको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा भाई। क्या बताएंगे सर? 1.6। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी सर? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए भाई। ये फॉर्मूला आता है दोस्तों, कीमत लोच का फॉर्मूला आता है, और कीमत लोच से संबंधित दोस्तों आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए। और ये तो मैं आपको क्रैश कोर्स में बता ही रहा हूं भाई, इसलिए तो आप लोग बार बार कह रहा भाई कि आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, मेरे दोस्तों एक बार आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके जरूर देखें। अगर आप आर्ट्स वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस यहां पे आप लोगों को मिल रही है। और अगर साइंस और कॉमर्स वाले अगर कोई स्टूडेंट्स है तो यहां पे आप लोगों का इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स अवेलेबल है। इस स्पेशल कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना भूलिए दोस्तों। बहुत ही मेहनत के साथ इकोनॉमिक्स का सारे मटेरियल को तैयार किया गया है, एक भी प्रश्न को दोस्तों मैंने नहीं छोड़ा है भाई। ठीक है, अब बात करें सर ये क्वेश्चन अभी क्या बता सर, अब यहाँ पे पूर्ति दिया है, यहाँ पे वस्तु क्या दिया भाई, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, वृद्धि हो गया। तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? बस मेरे दोस्तों इसका जो पूर्ति की बात करें ना, ये पूर्ति के बारे में थोड़ा दोस्तों आप लोग वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए, थोड़ा सब्र कीजिए मेरे दोस्तों। 54 में आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, क्या बोल रहा है भाई गौर से देखिएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% वृद्धि और दोस्तों मात्रा में 8% वृद्धि, मात्रा बटा कीमत होती है भाई, मात्रा बटा कीमत होती है, काटेंगे तो कितना होगा सर? 2। सिंपल सा बात है सर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, खतरनाक क्वेश्चन मेरे भाई 55। यदि किसी वस्तु की मांग फलन यानी मांग फलन दोस्तों 1/p दिया हुआ है, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी? खतरनाक। और ये मॉडल पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे भाई, मॉडल पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर ये हमारा 1 होगा भाई, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर 2022 का पेपर है भाई, ध्यान से देखेंगे। किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल टू अगर हमारा tan माइनस P है, तो आपसे पूछा गया कि कीमत अगर 2 रुपया है, कीमत का मतलब प्राइस हमारा 2 रुपया है, तो आपसे पूछा गया कि वस्तु की मात्रा में क्या होगी, यानी क्वांटिटी क्या होगा? कुछ नहीं करना भाई, 10 माइनस P का वैल्यू दिया था 2, घटाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर होगा। अभी एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखिए भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग और देखिए भाई, आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। देखिए ये 58 वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण, यानी दोस्तों मांग वक्र का जो हमारा समीकरण है ना वो दिया हुआ है, क्वांटिटी इक्वल टू 15 माइनस 2p, ठीक है। तो 15 माइनस 2 इंटू प्राइस का वैल्यू दिया था कितना हमारा? 1 रुपीज। प्राइस का कीमत का वैल्यू दिया है मेरे भाई कितना? 1 रुपीज। तो यहां पे लिखेंगे 1, तो 15 और माइनस 2 कितना आ जाएगा सर? 13। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? आपका सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आता है भाई, क्या मेरा भाई? भर भर के आता है। आपको अभी भी अगर बिलीव नहीं हो रही है, एक क्वेश्चन और देखिए, है ना भाई। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं अपने तरफ से खुद से एडिट किया हूं, गौर से देखिएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत यानी दोस्तों डी बराबर डिमांड, यहां पे मांग दिखाया गया भाई, मांग डिमांड इक्वल टू मेरे दोस्तों tan माइनस 5p दिया भाई, ठीक है। और प्रति 1 रुपया प्राइस है भाई, 1 रुपया भाई, कीमत कितना है? 1 रुपया, 1। तो बताएंगे सर tan माइनस 5 इंटू पी का वैल्यू 1 दिया भाई, तो बताएंगे सर tan माइनस 5
है ना भाई। तो इक्वल टू हो जाएगा सर हमारा कितना 5, यानी सर हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आशा करियो ना रे भाई हमारा बहन कि तोहनी हमारा बतवा बुझल पा रही। अगर तोहनी चाह ही कि सर हमारे के खातिर बस सर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई तू, तो तोहनी कमेंट सेक्शन में दबा कर कमेंट करिए। हर एक वो क्वेश्चन को दोस्तों मैं बताने की प्रयास कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में D2 छपे, जैसे अगले साल छप गया था दोस्तों, क्रैश कोर्स को उठा के जैकबोर्ड छप दिया था। हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो दबा करके कमेंट सेक्शन में बताएं सर अगला क्वेश्चन होना चाहिए, तो मैं आपको अगला वीडियो में दोस्तों अगला क्वेश्चन से शुरू करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।